आज का आपका 342वें दिन का ईश्वर वरदान। आप सबको ओम शांति। आज परमपिता परमात्मा हमें आज के वरदान में दृष्टि, वृत्ति, सोच, बोल, कर्म, हर चीज़ पे ध्यान देने के लिए कहते हैं। तो देखिए आज बाबा कहते हैं कि इस वरदान में बाबा कहते हैं रूहानियत द्वारा वृत्ति, दृष्टि, बोल और कर्म को रॉयल बनाने वाले ब्रह्मा बाप समान भवा। ब्रह्मा कुमारीज जो नाम है वो ब्रह्मा के नाम से है। ब्रह्मा को एडम भी कहा जाता है। काफ़ी लोग जानते हैं, काफ़ी लोग नहीं जानते। इस चीज़ के बारे में एक रहस्य ये है कि ब्रह्मा ही एडम है। ब्रह्मा ही सबसे पहले परमपिता परमात्मा की रचना है, जिनके द्वारा ज्ञान चारों तरफ फैलाया जाता है। सत्य ज्ञान, सत्य पहचान परमात्मा की वो सबसे पहले ब्रह्मा को रिवील होती है। उसके बाद में ब्रह्मा ब्राह्मणों के द्वारा सारा ज्ञान सारी दुनिया में फैलाते हैं। इसलिए ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी, एडम का लड़का और एडम की लड़की। वैसे देखें परमात्मा कहते हैं, इसमें विस्तार में चलते हैं। ब्रह्मा बाप के बोल, चाल, चेहरे। अब एडम या ब्रह्मा, आप उस तरीके से समझे। ब्रह्मा बाप या एडम के बोल, चाल, चेहरे परमात्मा ने अपनी नज़र में बनाया है एडम को, ब्रह्मा को। तो उनके बोल, चाल, चेहरे कैसे होंगे और चलन, उनकी चलन कैसी होगी। मैं जो रॉयल्टी देखी उसमें उसमें फॉलो करो। तो जब ब्रह्मा बाबा या हम कहें एडम जब इस धरती पर परमपिता परमात्मा ने उनको रचना शुरू किया, उनको पतित से, इम्प्योर से पावन, प्योर बनाना शुरू किया, तो उनकी चाल चलन, चेहरे, बोल, हर चीज़ में अंतर आना शुरू हुआ। तो परमात्मा चाहते हैं कि हम बच्चों को, जो सबसे पहला बच्चा है परमात्मा का एडम, उनको फॉलो करना है, जो कि सबसे बड़ा बच्चा है। जैसे ब्रह्मा बाप ने कभी छोटी छोटी बातों में अपनी बुद्धि व समय नहीं दिया, मतलब छोटी बातों में उलझे नहीं, वो तेरे मेरे में उलझे नहीं। उनके मुख से कभी साधारण बोल नहीं निकले, जैसे दुनियावी बोल होते हैं। किसी को ईर्ष्या होती है, किसी को रीस आ जाता है, किसी को राग आ जाता है, कोई द्वेष में आ जाता है, कोई उत्तेजना में आ जाता है। तो परमात्मा कहते हैं वैसे बोल नहीं निकले। हर बोल युक्ति युक्त अर्थात व्यर्थ भाव से परे, अव्यक्त भाव, जो कि व्यर्थ बातें होती हैं उनसे दूर, और अव्यक्त भाव और भावना वाले थे। अव्यक्त भाव मतलब कि इस दुनिया से रिलेटेड नहीं, छोटी छोटी बातें, तेरा मेरा, लेन देन, धन संपत्ति, आपस में झगड़ा पकड़ा, वो सब कुछ की बातें नहीं थी। तो अव्यक्त मतलब फरिश्ते जैसे बातें थी उनकी, भावना वाले थे। उनकी वृत्ति हर आत्मा प्रति सदा शुभ भावना। अब एडम है सारे संसार की आत्माओं के धर्म पिता हैं, दुनियावी पिता नहीं, धर्म पिता। दुनिया क्या सोचती है? दुनिया सोचती है कि एडम और ईव के द्वारा पॉपुलेशन बढ़ी। पॉपुलेशन की बात तो हो ही नहीं रही। परमात्मा कहते हैं उनके द्वारा पॉपुलेशन नहीं, एडम और ईव के द्वारा रूहानी पॉपुलेशन। एडम मतलब ब्रह्मा, ब्राह्मण बने, तो ये हो गए मुख्य ज्ञान की पैदाइश, ना कि कोख की पैदाइश। तो परमात्मा कहते हैं उनकी वृत्ति हर आत्मा प्रति सदा शुभ भावना, शुभ कामना वाली रही, इसलिए वो फादर है ऑफ ह्यूमैनिटी हैं। फादर ऑफ ह्यूमैनिटी कौन सी ह्यूमैनिटी? नॉट फिजिकल फादर ऑफ ह्यूमैनिटी, बट स्पिरिचुअल फादर ऑफ ह्यूमैनिटी। दृष्टि से सबको फरिश्ते रूप में देखा, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा, सबके अंदर फरिश्ता देखा। कर्म से सदा सुख दिया और सुख लिया। अब दिया तो ठीक है, और को सुख दिया, तो सुख लिया की कैसी बात होगी? जब तक हम किसी को सुख नहीं देते तब तक हमें वापस क्या नहीं मिलता? सुख नहीं मिलता। तो दिया और सुख लिया, ज़बरदस्ती नहीं लिया, ऑटोमेटिक मिला। ऐसे फॉलो करो तब कहेंगे ब्रह्मा बाप समान, एडम के समान बन रहे हैं हम। तो परमात्मा ने एडम को कैसे रचा, इसको पहचानने के लिए, जानने के लिए आपको ब्रह्मा कुमारी गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में आकर के ये विद्या लेनी होगी। इसके साथ में ओम शांति।